नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय में पाठ 10 के अभ्यास में प्रश्न नंबर 5 से अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखें। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नैव, नैव इति लिखत। नैव लिखना है बच्चों यहाँ पर, आम और नैव। कै अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादन करने वाले मनुष्य का कुछ भी नहीं बढ़ता है या कुछ भी वृद्धि नहीं होती है, तो ये वाक्य गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नैव। खे माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में कष्ट को सहन करते हैं। आम हाँ। गे आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने वश में रहना सब प्रकार से दुख है, तो यह वाक्य गलत है। नैव। घे येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते। जो माता पिता और आचार्य को हर प्रकार से संतुष्ट करते हैं, उसके सारे सब प्रकार के तप समाप्त हो जाते हैं। आम। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत्। मनुष्य को सदा मन से पवित्र हुए आचरण को करना चाहिए। च यहाँ पर आ जाएगा आम। च मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात्, कर्मं कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को सदैव वही कर्म करना चाहिए जो जिससे हमारी उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो, तो क्या आएगा आम। प्रश्न नंबर 6। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत्। उचित पदों से रिक्त स्थान भरे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं हर एक में, तो उनमें से एक को छांटकर यहाँ पर लिखना होगा। माता पितरे तपसः निष्कृति वर्षशतैरपि कृतुं शक्या। माता पिता के तप का बदला निष्कृति निस्तार सैकड़ों वर्षों तक भी 100 वर्षों तक भी किया जा सकता है। इसके अंदर न नहीं लिखा हुआ है, तो इसके अंदर लिखेंगे वर्ष से थेरेपी, इनमें से छांट कर लिखना है। खे नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। चत्वारि 5 और 6 यहाँ पर दिए हुए, तो इसके अंदर हमने श्लोक में पढ़ा था कि 4 चीज़ें बढ़ती हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चत्वारि। नित्यम लगातार वृद्धों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं। गे त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। उनकी संतुष्टि होने पर, किन दिनों की? उन दिनों की संतुष्टि होने पर सभी प्रकार के तप समाप्त हो जाते हैं। जब तप और कर्म, यहाँ पर आएगा तप। घे एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम दुख सुख दुख पयो शरीरेण समासेन विस्तारण। इसके अंदर से आ जाएगा समासेन। यह संक्षेप में यही सुख और दुख के लक्षण हैं। अरे दृष्टिपूतम नैषेत पादम। दृष्टि से पवित्र हुए स्थान पर ही कदम रखना चाहिए, तो क्या आएगा हस्तम पादम, और मुखम में से पादम आ जाएगा। च मनुष्य माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का सर्वदा प्रिय करना चाहिए, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? प्रियम, अप्रियम और अकार्यम, तो इसके अंदर से हम लिखेंगे प्रियम। प्रश्न नंबर 7 देखें। मनुष्याते चित्वा उचित अव्ययन वाक्यपूर्ति कुरुत्। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, उसके अंदर से उचित अव्यय को चुनकर वाक्य को पूर्ण करना है। ये कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं नीचे, उनको हमें रिक्त स्थान वाले स्थान पर भरना है। क्या तयो डैश प्रियम कुर्यात्। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। उन दोनों का नित्य प्रिय करना चाहिए। ये खे यादृशम कर्म करिष्यसि तादृश फलम प्राप्स्यसि। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। गे वर्षशतैः अपि निष्कृति न कृतुं शक्या।
100 वर्षों तक भी निस्तार नहीं किया जा सकता, बदला नहीं चुकाया जा सकता। घ तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। उन तीनों की संतुष्टि से ही सभी प्रकार के तप समाप्त हो जाते हैं। अरे यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। च यावत् सफले न भवति, जब तक सफल नहीं होते, तावत् परिश्रम कुरु, तब तक परिश्रम करो। तो बच्चों, आपका ये पाठ पूर्ण हो गया है। इस पाठ के अभ्यास को आप लिखें और याद करें। धन्यवाद।